इनफ की टर्म जो यूज की गई है वो प्रैक्टिस के साथ यूज की गई है। आई हैव डन, वर्ब पीछे आ गया, इनफ प्रैक्टिस, तो क्वालिटी जो है वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट, और इनफ जो है वो उसको बढ़ा रहा है, तो इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव के तौर पे यहां पे यूज किया गया है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सैंगुइन। सैंगुइन का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग में वर्ड कौन सा है? दैट वर्ड इज कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट मतलब पुरएतमाद होना। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोवर्डाइस, मतलब कॉवर्ड होना यानी कि बुजदिल होना। उससे ऑपोजिट मीनिंग में वर्ड क्या है? उससे ऑपोजिट मीनिंग में वर्ड है ब्रेवरी। सो ब्रेवरी इज द एंटोनिम ऑफ कोवर्डाइस। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस यू डिड इट वेल, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड वेल। इस सेंटेंस में ये वर्ड जो है वेल, ये किस लिए यूज किया गया है? ये एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, बिकॉज यू डिड इट ये एक फंक्शन है, यू डिड इट, डिड जो है वो वर्ब है, तो वेल को यूज किया गया है उसको बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करने के लिए। यू डिड इट वेल ये एज ए एडवर्ब यूज किया गया है। इन द सेंटेंस दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस है। व्हाट डज कोमा रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो यहां पे जो कोमा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजक्शन को, यानी कि सेंटेंस के दो हिस्सों को मिलाने के लिए। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड ही मस्ट गो, तो ये एक डायरेक्ट सेंस है। हम इसको इनडायरेक्ट में जब लेकर जाएंगे तो सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। तो ही सेड दैट ही मस्ट गो, तो ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, इसने चेंज नहीं होना यहां पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन एक्शन और स्टेट इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक्शन या स्टेट के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है? तो यूज होता है वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब, ये एक ही बात होती है, यानी कि काम के लिए हम वर्ब की टर्म यूज करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड लेक्स अ वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उनकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फ्रेज। अगर कंप्लीट सेंस बन रही हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द फ्रेज। हमने सेंटेंस की टाइप देखनी है। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट शी केम। सो हमारे पास ये लॉन्ग सेंटेंस है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो बातें हो रही हैं। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। एंड एट लास्ट शी केम, ये एक और सेंटेंस है, और दोनों को मिला के कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। What phrase is commonly used to replace bone of contention to convey the same meaning? यानी कि ये जो bone of contention की टर्म है, इसके सेम मीनिंग में और कौन सी टर्म यूज की जा सकती है? That is apple of discord. Which preposition is correctly used to complete the phrase? अब phrase है हमारे पास sky dash our head, तो sky above आर हेड, तो यहां पे हमारे जो प्रेपोजिशन स्काई के बाद यूज होगी वो अबव यूज होगी। विच प्रेपोजिशन इज करेक्टली यूज टू कंप्लीट द फ्रेज आई एम थैंकफुल डैश बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, तो यहां पे जो प्रेपोजिशन आएगी वो ऑन आएगी। लिरिक्स इज ए फॉर्म ऑफ, लिरिक्स क्या चीज है? लिरिक्स सॉन्ग्स के होते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। Who is the author of book Spirit of Islam? सेकंड जो हमारे पास पोर्शन शुरू हो गया है पाकिस्तान स्टडीज का, तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक के ऑथर कौन है? तो सैयद अमीर अली ने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इन विच सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज द एनुअल फेयर हेल्ड? बलूचिस्तान के किस शहर में सालाना मेला होता है?
तो सिब्बी में एनुअल फेयर होता है। When did कायद आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग कैबिनेट? कायद आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो 1913 में कायद आजम ने मुस्लिम लीग कैबिनेट को ज्वाइन किया। When was the first population census conducted in पाकिस्तान? पाकिस्तान बनने के बाद पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ या पहली मर्दमशुमारी कब हुई? ये 1951 में हुई। What is the act number for making education compulsory for children in Pakistan? पाकिस्तान में तालीम को तमाम बच्चों के लिए जरूरी करार दिया गया है और ये कौन सा एक्ट है? ये एक्ट है 25A। Where is the biggest hydropower plant located in Pakistan? पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे है? तो ये तरबेला डैम जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। पार्लियामेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो किस तरह का है? ये बाई कैमरल है, यानी कि पार्लियामेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से जो बाई कैमरल है ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन? मैथ का पोर्शन आ गया है और इसमें क्वेश्चन है 1.25 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें। तो आसान तरीका ये होता है, आप कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं, आप 125 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 250। और 250 से पहले अब आपने कितने पॉइंट्स पहले ये डेसिमल का यूज करना है, तो ये आपने यहां से काउंट कर लेने हैं। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 0. वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो 1.25 1.25 मल्टीप्लाई 0.02, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 250। चाहे आप इसे 25 पढ़ लें क्योंकि आखिरी जीरो ड्रॉप हो जाता है। हमने पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स देने हैं, क्योंकि 2 यहां पर हैं, 2 यहां पे, 4। तो यहां पे जब हम 0 लगाएंगे तो 1 2 3 4 ये 4 डिजिट बन जाते हैं। 0 ड्रॉप हो गया, हमारा आंसर बन गया 0.025। तो हमने इसको चेक भी कर लिया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर? ऑड नंबर होते हैं यानी कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 1 3 5 7 ऑनवर्ड जो हमारे पास फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ये 1 से लेकर 100 तक, एक्चुअली 1 to 100 तक अगर हम गिनती देखें तो इनमें से 50 ऑड नंबर है, 50 इवन नंबर है। तो पहले 50 ऑड नंबर का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? दैट विल बी 50। एवरेज निकालने के लिए सबको जमा करना होता है और टोटल नंबर ऑफ जिनका एवरेज निकाल रहे हो, जिनको सम कर रहे हो, उस पर डिवाइड करना होता है। अच्छा, मैथमेटिक्स के पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट। तो टेंजेंट लाइन जो होती है सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ये जस्ट एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अब ये पावर पॉइंट्स में स्क्वायर जो होता है वो नहीं आता, तो ये एक्चुअली ax स्क्वायर है, ये ay स्क्वायर है, ये by स्क्वायर है, ये ax स्क्वायर है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पहली है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट आर? रियल नंबर जो है इनकी डोमेन क्या होती है? इसमें किस तरह के नंबर्स आने होते हैं? इसमें सारे रियल नंबर्स आने होते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड इनटू सेट आर। कंप्लीट द फार्मूला। इस फार्मूला को हमने कंप्लीट करना है। 4ab किसके इक्वल में है? यहां पे ये 2 ये स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। इसे आप पढ़ेंगे 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2ab स्क्वायर पढ़ेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। जिस तरह कि मैंने पहले बता दिया कि पावर पॉइंट में वो स्क्वायर जो है उसको सिलेक्ट करने का इशू आता है, तो इस वजह से ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी का
स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ अ लिवर डिजीज। लीवर की, जिगर की बीमारी कौन सी इनमें से? तो इनमें से हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की बीमारी है। नमूनिया फेफड़ों की है, मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। अर्थराइटिस हड्डियों की है। माइग्रेन सर दर्द होता है, तो हेपेटाइटिस लिवर डिजीज है। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ ए मैग्नेटिक बार। ये जो मैग्नेटिक बार हम यूज करते हैं फिजिक्स में, इसमें कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? इसमें दो ही डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ साउथ इसकी डायरेक्शंस होती हैं। व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना, रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। द साउंड एनर्जी इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी किस तरह की होती है? ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, फंक्शनल एनर्जी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स। एक कैलोरी में कितने जाउल्स होते हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन है। 4184 जाउल्स होते हैं एक कैलोरी के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडो कार्ड। विंडो कौन सी डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है? दीज आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। तो इनको विंडो फौरी तौर पे डिटेक्ट कर लेती है। व्हाट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके एक्चुअली फिजिकल पार्ट्स होते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। व्हाट आर वी यूज्ड टू डिफाइन द साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे काम करते हुए आप जब कोई टेक्स्ट लिखते हो तो उसका साइज, उसका स्टाइल डिफाइन करने के लिए हम किस मोड में जाते हैं या किस ऑप्शन, किस टूल को यूज करते हैं? तो वो फॉन्ट है। What is the process of data copying from a server to a personal computer is called। जब आप डाटा को किसी सर्वर से पर्सनल कंप्यूटर में ला रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। Which type of networks works over geographic distance such as a country। तो अगर कोई नेटवर्क एक कंट्री के अक्रॉस काम कर रहा है तो उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। Which learning activity is most appropriate for facilitating attitudinal change। तो किस तरह की एक्टिविटी होती है जो इन्वॉल्व की जाती है? दैट इज रोल प्लेइंग एंड डिस्कशन। ये इसको ज्यादा बेहतर माना जाता है बिहेवियरल चेंजेस के लिए, एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए। Who is referred as the father of educational psychology। ये पहले भी एक पेपर में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ चुका है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को, क्योंकि बिहेवियर पर इनका बहुत ज्यादा काम है। How many types of evaluations are there in teaching skills। टीचिंग स्किल्स में कितनी तरह की इवेल्युएशंस होती हैं? टीचिंग स्किल्स में 3 तरह की इवेल्युएशंस होती हैं। Who is the founder of theory of progressivism in education। तो इस थ्योरी के फाउंडर कौन है? जॉन डेवी इसके फादर हैं, या फाउंडर आप कह सकते हैं। Who is founder of pragmatic philosophy। पेडागोजी में pragmatic philosophy पढ़ाई जाती है, इसके फाउंडर कौन है? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो ये इसके फाउंडर हैं। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। अच्छी टीचिंग का कैसे पता चलता है? आस्किंग क्वेश्चंस एंड फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है तो उसे हम गुड टीचिंग कहेंगे। अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम। चाइल्ड कहां से सीखता है? क्या सिर्फ नेचर से सीखता है, सिर्फ स्कूल से सीखता है, सिर्फ पेरेंट्स से सीखता है? नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से सीखता है। तो राइट आंसर विल बी सोसाइटी एंड वेरियस सोर्सेज। अ पैसिव मेथड फॉर टीचिंग टू स्टूडेंट्स इज। स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सबसे सुस्त तरीका क्या है? लेक्चर दे दें बस। उन्हें क्या, आपने नहीं बोलना, मैं पढ़ा रहा हूं। लेक्चरिंग विदाउट इंटरेक्शंस। पेडागोजी मींस, पेडागोजी क्या चीज है? तो पेडागोजी एक पूरा डिसिप्लिन है, पूरा एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि वो ब्रांच, वो सब्जेक्ट जिसमें हम टीचिंग मेथडोलॉजीज और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉन एज टीचिंग, दैट इज नॉन एज पेडागोजी।
तो यहां पर हमारे पास्ट पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। अब जिस तरह के वीडियो के आगाज में मैं आप लोगों को बता चुका